जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए साइंस जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बैटरी बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो बैटरी बनाने में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो उन थकान होती है तो उनको शक्ति के लिए वो सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है। फिटकरी सबसे अधिक कोमल होता है, या हीरा होता है, या टेरिलियम होता है, या पुखराज होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा जो होता है कठोर होता है और बहुत ही कोमल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम की खोज किसने की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आटो हान ने की थी। किसने की थी, तो आटो हान ने। चलिए प्रश्न नंबर 5, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी पेरिस्कोप, सी हाइड्रोमीटर और डी थर्मामीटर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार हमारे जे एल वेड ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। जो दूध है वो शुद्ध है कि नहीं है, इसके लिए किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंसुलिन की खोज या आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 9, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। जो बल्ब है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो सी एडिसन ने किया था, यानी अलावा, इसका पूरा नाम है अलावा एडिसन। किसने किया था, अलावा एडिसन। तो बल्ब का आविष्कार अलावा एडिसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे जो होता है, इसका आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार जो है हमारे रोंटजेन ने किया था। किसने किया था, रोंटजेन, एक वैज्ञानिक है। चलिए प्रश्न नंबर 12, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो यहाँ पर पूछ रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने डीएनए की खोज की थी। चलिए प्रश्न नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जेपी एक्ट। किसने किया था, तो जेपी एक्ट ने किया था। किसने किया था, जेपी एक्ट, यानी कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एक्ट ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 14, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है, दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक होता है, यानी डिस्टेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, प्रतिरोध का। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। इस प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो ओम का नियम इस राशि से लिया गया, प्रतिरोध से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन, HYDROGEN, यानी हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज
कैवेंडिश एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, चमगादड़ निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप में रखा जाता है, या पक्षियों में, या स्तनधारी में, या जल स्थलचर में रखा जाता है? तो चमगादड़ जो एक पक्षी है उसे स्तनधारी में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या फफूंदी होते हैं, या अकार्बनिक यौगिक होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? तो आपका पपीता में पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, और आम या मदार, आक या मदार के पेड़ में भी पाया जाता है, लेकिन नीम के पेड़ में लैक्टस नहीं पाया जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक रोग है? तो इसमें से सबसे घातक रोग ऑप्शन नंबर डी, एड्स जो है और सबसे घातक रोग माना जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बहुत वैज्ञानिक साइंस जीके के साथ। चलिए।